जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अपनी तैयारी में मकसूल होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारा प्रयास है कि आपको हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके परीक्षा के पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब चीज़ों पे हम आपसे चर्चा करें, आपसे बात करें, उन चीज़ों को आपके नॉलेज में डाला जाए। तो चलिए आज के इस सेगमेंट में हम लोग देखते हैं जो रिकॉर्ड और रजिस्टर से संबंधित दो पार्ट में ये वीडियो होगा। रिकॉर्ड एंड रजिस्टर रिकॉर्ड एंड रजिस्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। दो पार्ट में ये वीडियो होगा, जिसमें पहला जो होगा, पहले पोर्शन में हम लोग इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर और आर्म एम्यूनेशन रजिस्टर और स्टोर रजिस्टर के बारे में देखेंगे, और जो सेकेंड पार्ट इसका होगा उसमें हम क्रिमिनल रजिस्टर के बारे में देखेंगे। जो आपराधिक रजिस्टर है, कौन कौन से रजिस्टर है, उसके बारे में देखेंगे। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम आपको केवल रजिस्टर का नंबर और उसका नाम बताएंगे। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर ही बनते हैं, तो इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। पिछला वीडियो जो हमने आपको दिया था, जिसमें डायरेक्टिव के बारे में दिया था, और उसके पहले जो भी चीजें निकली हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आज का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसमें हम जो है इसमें जो है हम रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में केवल बात करेंगे। आगे देखिए, चले देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है इसका आर्म एंड एम्यूनेशन रजिस्टर। अब देखिए, इसमें एक चीज को हमने स्किप किया हुआ है, जो कि ये रजिस्टर कहाँ रखे जाएंगे, पोस्ट पे रखे जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में रखे जाएंगे, सीएससी ऑफिस पे रखे जाएंगे। तो इन सब चीजों को हमने स्किप किया हुआ है। अगर उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे पैड कोर्स के साथ जुड़िए। पैड कोर्स में इसका डिटेल वीडियो आपको पैड कोर्स में मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए A1 रजिस्टर, पहले नंबर पर आता है A1 रजिस्टर। तो A1 रजिस्टर में क्या, इसको बोलते हैं आर्म स्टॉक बुक रजिस्टर। आर्म स्टॉक बुक रजिस्टर के नाम से इसको जानते हैं। वहीं A1A रजिस्टर है, यह ऑप्शनल डिस्टिंग्विशिंग नंबर्स ऑफ द ऑन आर्म, यानी कि जो ऑप्शनल नंबर होता है, जो हथियारों के ऊपर जो ऑप्शनल नंबर होता है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। इसके वो मेंटेन करने वाला रजिस्टर है A1A। A2 की बात करें तो A2 रजिस्टर जो है आपका एमुनेशन स्टॉक रजिस्टर, कि कितने एमुनेशन है और स्टॉक में है, उसके बारे में यह रजिस्टर है। एमुनेशन स्टॉक बुक के बारे में दिया गया है। A3 रजिस्टर की बात करें तो यह डेली आर्म एमुनेशन इश्यू एंड रिटर्न रजिस्टर, यानी कि कोर्ट से कितने एमुनेशन और आर्म जो है ये रिटर्न हो रहे हैं और कितने जारी किए जा रहे हैं, इसको मेंटेन करने के लिए ये रजिस्टर है। तो ये सभी, ये चारों रजिस्टर है, ये जो है आपके आर्म एंड एम्यूनेशन से संबंधित रजिस्टर है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए अब इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर के बारे में देखते हैं। जो भी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर है उसके बारे में देखते हैं। E1 में है मस्टर रोल होता है। E2 में है ड्यूटी रोस्टर। E4 में दिया गया है नॉमिनल रोल। मैंने पहले ही बताया है कि डिटेल वीडियो यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको डिटेल वीडियो इसका देखना है तो आप हमारे पैड कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ से डिटेल में होगा कि ये सब, इन सब का क्या क्या उपयोग है और कहाँ पे ये रखे जाते हैं, इसके बारे में हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो हमने क्या देखा, E1 में मस्टर रोल, E2 में ड्यूटी रोस्टर, E4 में नॉमिनल रोल, E5 में पोस्टिंग रजिस्टर, E6 में कैजुअल लीव रजिस्टर, जो CL रजिस्टर जिसको बोलते हैं, E7 में लीव रजिस्टर अदर देन कैजुअल लीव, यानी कैजुअल लीव के अलावा, आकस्मिक छुट्टी के अलावा जो रजिस्टर है उसको उसमें वो किस में है, E7 में है। E7A में देख लीजिए, E7A दिया है लीव एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है, यानी छुट्टी का आवेदन पत्र इसके बारे में दिया गया है। छुट्टी का आवेदन पत्र के बारे में दिया गया है। और E7B में दिया है लीव सर्टिफिकेट, यानी कि छुट्टी का प्रमाण पत्र इसमें दिया गया है E7B में। अगर E9 की बात करते हैं तो E9 जो है रिवार्ड रोल रजिस्टर है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। E10 की अगर बात करें तो E10 आपका है रिवार्ड रजिस्टर, इसको ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और E11 की अगर बात करें तो E11 है कैलेंडर ऑफ द रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन के बारे में इसमें दिया गया है, कि कैलेंडर ऑफ रिटायरमेंट के बारे में दिया गया है। दोस्तों, ये निःशुल्क जो इस चैनल पे जो चीज़ें हम लोग आपको दे रहे हैं, आपसे बस इतनी ही अपेक्षा है कि चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बल सदस्यों तक ये पहुंचे और इसका लाभ सभी लोग ले सके। हम अपने समय के हिसाब से यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उस चैनल पे हम लोग उस चीज़ को रखें और आपको दें, ताकि आप उससे लाभान्वित हो सके। चलिए
E13 की बात करेंगे तो मूवमेंट आर्डर रजिस्टर है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। E14 की अगर बात करें तो इंडेक्स ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में दिया गया है, डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग होता है उसके बारे में दिया गया है E14 में। और E15 में पड़ता है इंडेक्स ऑफ टीए क्लेम या सस्पेंशन ऑर्डर, इसके बारे में दिया गया है E15 में। E16A की बात करें तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी रिजल्टिंग केस के बारे में दिया गया है, ये भी जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। E16B यानी E16 का बी में दिया है आर्डर ऑफ रेबोक रूल 139.2, इसके बारे में दिया गया है। और E16(3) के बारे में दिया गया है चार्जशीट मेजर पेनल्टीज, यानी कि मेजर पेनल्टीज का जो चार्जशीट है उससे संबंधित जो है रजिस्टर है, तो E16C में दिया गया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा। E16 की अगर बात करें तो इसमें दिया है चार्जशीट माइनर पेनल्टीज, यानी माइनर पेनल्टीज के संबंध में जो है क्या दिया है E16G में दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा चीज मिसिंग हो रहा है। जी E16G में दिया गया है चार्जशीट मेनर पेनल्टीज के बारे में दिया गया, और सी में क्या दिया है चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टीज के बारे में दिया गया है। सी में मेजर पेनल्टीज दिया गया है और जी में जो है चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टीज के बारे में दिया गया है। E16H के बारे में आपका जो है ऑर्डरली रूम रजिस्टर है E60H, इसको भी आप जो है VIP वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। और E17 में क्या दिया है कि करेक्टर एंड सर्विस रोल, करेक्टर एंड सर्विस रोल, इसको इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को भी लगाइएगा। E18 क्या कर रहा है इंटर रेलवे ट्रांसफर रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा, यानी कि जो इंटर रेलवे ट्रांसफर होते हैं, कितने बल सदस्यों का इंटर रेल ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये रजिस्टर है। और E19 की अगर बात करें तो ये सेटलमेंट रजिस्टर है, सेटलमेंट रजिस्टर भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। E20 में जो है ये कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, यानी कि जो कंपनसेट आधारित जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में दिया गया है, यानी कि जो कंपनसेशन के आधारित जो ग्राउंड पे जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में E20 में दिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। E21 की बात करें तो E21 जो है रजिस्टर रेल सुरक्षक कल्याण निधि यानी RSKN रजिस्टर के बारे में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। इस सेक्शन से आपका एक प्रश्न बनना जरूरी है, चाहे वो आर्म एम्यूनेशन से हो, चाहे वो जनरल रजिस्टर से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनना जरूरी बनता ही है। और हमने जो भी रजिस्टर है नियम के अनुसार, जो भी RPF इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में जो भी रजिस्टर दिए गए सभी रजिस्टर को यहाँ से हम लोग लिए हैं। E22 की बात करें तो पोस्ट डिप्लॉयमेंट रजिस्टर है, इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। E23 में जो है डेपुटेशन डिटेल रजिस्टर है, यह भी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। और E24 में ट्रेनिंग रजिस्टर है। और E25 की बात करें तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रजिस्टर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, इसको देखिएगा, अक्सर ये पोस्टों पर इस रजिस्टर का काम पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने एम्यूनेशन रजिस्टर देख लिया, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर देख लिया, अब आइए कुछ जनरल रजिस्टर है जिसको देखते हैं। तो आगे देखिए जीवन में क्या दिया है प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टाफ, इसके बारे में दिया गया है। और G2 में क्या दिया है रोजनामचा डेली डायरी के बारे में दिया गया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये प्रश्न बन सकता है। रोजनामचा यानी कि डेली डायरी किसके बारे में दिया है G2 में दिया गया है। G3 की बात करें तो इनवार्ड रिसिप्ट एंड डिस्पोजल रजिस्टर के बारे में दिया गया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। और G4 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण में लगाइएगा, कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर G4 में दिया गया है। G6 की बात करें तो इंस्पेक्शन रजिस्टर है। और G7 जो है डिफॉल्टर रजिस्टर को वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये G7 में दिया गया है। G8 की बात करें तो G8 जो है रजिस्टर ऑफ क्वार्टर इन एक्यूपेशन ऑफ RPF स्टाफ, जिसके ये है G8 में। और G9 में जो है इंस्पेक्टर वीकली डायरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्टर वीकली डायरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंस्पेक्टर वीकली डायरी। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये हमारा प्रयास अगर जरा भी सही लगता है, अगर हमारे इस प्रयास को आप वैल्यू देते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक लोगों में दें ताकि लोग इसका लाभ उठा सके और आपके परीक्षा के लिए एक अच्छा माहौल बन सके। वहीं G10 की अगर बात करते हैं तो G10 में विजिटर रजिस्टर फॉर स्टोर्स एंड वर्कशॉप के बारे में दिया गया है। और G11 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है गिरेबांस रजिस्टर के बारे में दिया गया, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिरेबांस रजिस्टर। G12 की बात करें तो ऑफिसर नाइट चेक रजिस्टर, जो रात्रि चेक इन होती है ऑफिसर के द्वारा, उसका संबंधित रजिस्टर है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और मेंटेनेंस रजिस्टर फॉर द मॉडर्न गैजेट्स,
ये रजिस्टर, इसको देख लीजिएगा, G13 में है। G14 की अगर बात करें तो G14 में पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रजिस्टर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और G15 में जो है क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर देख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से ये भी बन सकता है। और G16 की बात करें तो पोस्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और G17 की बात करें तो रजिस्टर फॉर डिटेल ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व्ड क्रिमिनल केस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रजिस्टर है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट का देख लिया, आर्म एमुनेशन का देख लिया, जनरल रजिस्टर देख लिया। आइए स्टोर रजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो स्टोर रजिस्टर में जो है पहला आपका S1 है, इसको एस से दिया गया है जो रजिस्टर है। S1 में क्या दिया गया है, क्लोथिंग इक्विपमेंट एंड स्टॉक बुक के बारे में दिया गया है। और S2 में दिया गया है इंडिविजुअल यूनिफॉर्म डिटेल रजिस्टर। और S3 में दिया गया है किट बुक रजिस्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और S4 में दिया गया है टूल एंड प्लांट रजिस्टर, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो ये कहाँ पे रखा जाता है ये रजिस्टर, और इस रजिस्टर का क्या मतलब है, तो हमारे पैड कोर्स से जुड़िए, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। बाकी रजिस्टर का जो एक ज्ञान है, इसको हम यहाँ हम लोग आपको आपके लिए ये दे रहे हैं फ्री रूप से। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्राइम रजिस्टर के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्राइम रजिस्टर से मैक्सिमम परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।